नमस्कार, पेश है इस हफ्ते का मुकाबला। मैं हूं विज्ञान प्रकाश। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश चुनाव की। बहुत सारे लोग इस बात को सुनते ये कहेंगे, अरे चुनाव हो गए, चुनाव के नतीजे आ गए, समाजवादी पार्टी की इतनी बड़ी जीत हो गई, उसके बाद उत्तर प्रदेश चुनाव पर चर्चा क्यों जरूरी है? मैं ये मानता हूं ये इस लिहाज से जरूरी है क्योंकि कांग्रेस जैसी पार्टी, जिसके एक नेता को पिच किया गया इस चुनाव के जरिए, उसको एक बड़ी हार मिली। दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट नजर आती है यहां पर। कांग्रेस जब अपने हार का आकलन कर रही है तो कांग्रेस पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि इसकी जिम्मेदारी के आसपास भी राहुल गांधी का नाम नहीं आए। और दूसरी बात, कांग्रेस जिस सेक्युलर पॉलिटिक्स की बात करती थी, मुसलमानों को अपनी तरफ खींचने की बात करती थी, उनके तमाम नेताओं की तरफ से उस तरह के बयान आए जो बजाय इसके कि वो मुसलमानों को अपनी तरफ आकर्षित करते, उन्होंने उन्हें पार्टी से दूर कर दिया। यानी कि कांग्रेस को अगर हम उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के नजरिए से देखें, क्या इस पार्टी में जिस तरह की पॉलिटिक्स वो सेक्युलरिज्म के नाम पर कर रही है, क्या इसमें एक सोच में बदलाव की जरूरत है? यह है बुनियादी पॉइंट जिस पर आज हम चर्चा करेंगे इस प्रोग्राम में। उत्तर प्रदेश के नतीजों के मद्देनजर मैं आपको आज के अपने पैनल से मिलाता हूं। मेरे साथ डॉक्टर विनय कुमार पांडे मौजूद हैं, जो कि उत्तर प्रदेश का युवा चेहरा है जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है। मेरे साथ शाहिद सिद्दीकी साहब मौजूद हैं कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में लगातार आप शाहिद साहब को सुन रहे थे ये कहते हुए कि जिस पॉलिटिक्स के प्लान को पुश कर रही है कांग्रेस, ये उनके लिए सही नतीजे नहीं देगा। मेरे साथ सैयद अतहर हुसैन दहलवी साहब मौजूद हैं। तमाम बार आपने इनको मेरे साथ इन प्रोग्राम में सुना होगा। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकई कांग्रेस की लीडरशिप ये समझ रही थी कि बयानात के जरिए वो मुसलमान का वोट अपनी तरफ खींच पाएगी? क्या ये सब मिसकैलकुलेशंस रही हैं कांग्रेस पार्टी के लिए? रशीद किदवई साहब मौजूद हैं, एक पुराने जर्नलिस्ट, सालों से कांग्रेस पार्टी को बहुत बारीकी से देखते आए हैं, उस पर लिखते आए हैं। वो ऑथर है 24 अकबर रोड किताब के, कांग्रेस पार्टी की फंक्शनिंग को लेकर। मेरे साथ शरद प्रधान साहब जुड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। शरद ने भी इन चुनाव को बहुत करीब से देखा है। कुल मिलाकर क्या ये कहानी है कांग्रेस के मिसकैलकुलेशन की, जो कांग्रेस के लोग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, भले ही वो रिपोर्ट्स या खबरों के जरिए आने वाली रिपोर्ट से कुछ भी आकलन लोगों के सामने रखे? रशीद किदवई, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश का चुनाव, उत्तर प्रदेश में तमाम नेताओं की बयानबाजी, क्या ये इस बात को सीधे तौर पर साबित करता है कि सेक्युलर प्लान की पॉलिटिक्स का दावा करने वाली कांग्रेस ने मिसकैलकुलेट किया? न सिर्फ ये, अब उस मिसकैलकुलेशन को कोई ओन अप करने के लिए, कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जी देखिए, अभिज्ञान, जो उत्तर प्रदेश का जो इलेक्शन हुआ उससे कांग्रेस को सीखने को बहुत कुछ है। अगर वो सीखना चाहे, मुझे नहीं लगता कि उसको कोई सीखने की बड़ी ख्वाहिश है या जुस्तजू है। कोशिश ये हो रही है कि किसी तरीके से जो लोग इलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, जो आगे थे, उनके ऊपर लीपापोती की जाए। सरकार, जो केंद्र की सरकार है, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाए और ऐसा किया जाए कि बस अब अगली बार हम देख लेंगे। जबकि समस्या उत्तर प्रदेश की बहुत गंभीर है। आपने बहुत सारे बड़े अच्छे और बहुत ही जो जिसे हम कहते हैं बर्निंग इश्यूज उठाए हैं। बात यह है कि कांग्रेस जो है, उत्तर प्रदेश जो कि एक बहुत बड़ा प्रदेश है जिसकी 20 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है, विश्व में सिर्फ 5 प्रदेश पांच देश जो है वो उत्तर प्रदेश से बड़े हैं, वहां कांग्रेस की कोई जमीनी पकड़ नहीं है। और उसने समाजवादी पार्टी के साथ समझौता करके देख लिया, उसने बसपा से समझौता करके देख लिया, अकेले लड़के देख लिया, तमाम दांव चल दिए हैं। लेकिन एक जो सबसे अमूल्य दांव होता है, वो दांव होता है मेहनत का, ईमानदारी का, खुलूस का। वो दांव कांग्रेस उत्तर प्रदेश में नहीं चल रही है। दहलवी साहब, इसके बाद मैं चाहता हूं शाहिद साहब और विनय कुमार पांडे के पास आए, क्योंकि आप भी तमाम यात्राएं कर रहे थे उस वक्त उत्तर प्रदेश में। क्या फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है? जहाँ तक भारतीय मुसलमानों का ताल्लुक है, वो भारत का हिस्सा और वोटिंग उसी तरीके से करते हैं जिस तरीके से और लोग करते हैं। उनको इस बात की शिकायत है कि हाँ 92 में नरसिम्हा राव कहीं ना कहीं जिम्मेदार, इसलिए वोट नहीं देंगे। उनको कल्याण सिंह से भी शिकायत थी, इसीलिए उन्होंने पिछले चुनाव में बहुत कोशिश के बावजूद मुलायम सिंह के साथ नहीं गए कि हम आपके साथ नहीं जाएंगे। इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस की जो सबसे बड़ी कमी थी वो ये रही है कि उन्होंने दो चीज़ें बड़ी गलत की। पहली चीज़ तो ये कि हमेशा, जैसे अभी किदवई साहब ने कहा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर बनाने से मसलों का हल नहीं होगा। आपको 4 सीटों की जरूरत पड़ती है। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की पॉलिटिक्स कब तक चलेगी? आप फौरी ऐलान कर देते हैं कि हम लखनऊ का एयरपोर्ट जो है वो चौधरी चरण सिंह के नाम पे करने जा रहे हैं। हालांकि अजीत सिंह उसके बाद भी आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, इसलिए ये कहते आप खिलौने देना चाहते हैं, हम रिजर्वेशन दे रहे हैं।
रिजर्वेशन का आप ऐलान करते हैं, दूसरे दिन कोई आदमी कोर्ट पहुंच जाता है। इन सारी चीज़ों को मुसलमान बहुत ध्यान से देख रहा था। उसको ज़रूरत इस बात की थी, वो कह रहा था कि सेक्टर कमेटी ने जो मेरी हैसियत मुझको दिखाई, वो मेरी हैसियत नहीं दिखाई है, आप लोगों की हैसियत दिखाई है कि मेरी हालत इस देश में दलित से बदतर हो चुकी है। मैं अभी शाहिद साहब और हम बात कर, शाहिद साहब कह रहे थे उसकी हैसियत क्या है, वो सड़क के किनारे सिर्फ जो है पंचर लगाता है, चाय की दुकान लगाता है, पान देता है, छोटा बच्चा है। आप लेबर की बात करते हैं, आप औरतों के हुकूक की बात करते हैं, लेकिन कभी आप मुस्लिम बस्तियों में नहीं गए हैं। इसलिए मुसलमानों को अब ये लगा कि ठीक है, क्या हम ये कह के आप कह रहे हैं कि फिर मुसलमानों ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बुनियादी वोट किया, उन्होंने कांग्रेस को आईना दिखाया। उन्होंने सीधा कहा, सिर्फ कांग्रेस के लिए ये सबक नहीं है। ठीक है। अब क्या आइंदा बंगाल हो, क्या मुलायम सिंह यादव हो, जहां जो ही है, जो सिर्फ खिलौने और लॉलीपॉप दे के बात करेगा, मुसलमान कह रहा है कि नहीं। शायद साहब अब रिएक्ट करना चाहेंगे और मैं चाहूंगा कि आप समाजवादी पार्टी से जुड़े, लेकिन साथ में एक जर्नलिस्ट भी है, इस पे इतना कुछ लिखा और कहा है आपने कि ये लोग क्या वाकई समझते हैं खिलौने की पॉलिटिक्स है? देखिए, मैं ईमानदारी से यहाँ पर एक राजनीति के स्टूडेंट की हैसियत से, तालिब इल्म की हैसियत से मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा। और इसलिए भी कहना चाहूँगा कि मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ कांग्रेस के इतिहास का। मैंने अपना जो काम किया वो भी कांग्रेस की सोशलिज्म पे, कांग्रेस के इतिहास पे किया। मेरा पूरा परिवार 1914 से कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा, तो हमने जो आंख खोली वो कांग्रेस कल्चर के अंदर खोली है। और आज कांग्रेस का जो पतन है उसका दुख हमें भी उतना ही होता है जितना कांग्रेसियों को होता है, या शायद ज्यादा होता है हमको। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस ने ये यूपी का जो इलेक्शन के नतीजे हैं, ये इनकी आंखें खुलनी चाहिए। यूपी में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कम से कम मुसलमानों के बारे में कह सकता हूं, लेकिन उनकी राय खुल रही है। जी, मैं नहीं, वो तो वो बताएंगे, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान के अंदर एक फीलिंग ये है कि कांग्रेस हमें सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करती है। और ये 64 बरस से हो रहा है कि आप जो है टोकनिज्म करते हो, आप मुसलमान को बेवकूफ समझते हो। सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि क्रेडिबिलिटी गैप है। अगर आज ये कहें कि चांद तारे तोड़ के हम लाके दे देंगे आपको, मुसलमान विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी जीरो है। आपने सच्चर कमेटी बनाई थी पिछले चुनाव से पहले, और उस वक्त आपने कहा था कि हम इसे इंप्लीमेंट करेंगे। मुसलमान ने पूरे हिंदुस्तान में आपको वोट दिया, आप आए दोबारा, लेकिन आपने सच्चर कमेटी को लागू नहीं किया। आज आप क्या करते हैं कि एक हाथ से बटला हाउस में गर्दन पे हाथ डाल देते हैं। जिस वक्त इलेक्शन चल रहा था, हर रात को बटला हाउस में, ये जानते हैं इस बात को, पुलिस जा रही थी और घरों पे छापे मार रही थी और बच्चे उठाए जा रहे थे। उनका कोई लेना देना नहीं था जो हाई कोर्ट में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उससे, लेकिन बिला वजह बच्चे उठाए जा रहे थे। दूसरी तरफ आपके राहुल गांधी साहब, आपके दिग्विजय सिंह साहब, जो कहते हैं कि हम बहुत शक्तिशाली हैं, वो कहते हैं ये बेगुनाह है, ये गलत हुआ। आप एक जुबान बोलिए, आप या तो कहिए कि गुनहगार हैं, मुसलमान तैयार है उसके लिए। अगर कोई मुसलमान बच्चा आतंकवादी है तो आप कहिए कि आतंकवादी है, और आप डर के मत कहिए, आप मुसलमान के वोट के लिए नहीं कहिए, आप मुसलमानों से कहिए कि देखिए आप में से 99% देशभक्त हैं, 1% आतंकवादी हैं, उनके खिलाफ हम भी लड़ेंगे, आप भी लड़िए। लेकिन आप ये नहीं कहते। आप क्या करते हैं कि एक मुंह से कहते हैं कि आतंकवादी हैं, दूसरे मुंह से इधर कहते हैं नहीं मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, ये बेगुनाहों को पकड़ा गया है। तो ये समझता है मुसलमान, और उसे फिर ज्यादा गुस्सा आता है कि they are taking us for a ride, हमें बेवकूफ बना रहे हैं। They are taking us for granted. ये not granted, they are taking us for a ride, to be taken for granted. They have been taking us for granted all along, and they have been taking us for granted in states like मध्य प्रदेश। वहां कहते जाएंगे कहां? मेरी बड़े नेताओं से बात होती है, मैं कांग्रेस में रहा हूं, हमेशा ये बात होती थी, भाई साहब जाएंगे कहां? बीजेपी को वोट देंगे क्या? गुजरात में बीजेपी को वोट देंगे क्या? महाराष्ट्र में क्या बीजेपी को वोट देंगे? तो मजबूरी है इनकी। तो आप मुसलमान को डराते हैं बीजेपी से, आप उसकी मजबूरी बनाते हैं, आप उसको भयभीत करके, एक कौम को 60-70 बरस भयभीत करोगे तो वो कौम फट जाएगी अंदर से। Do you have the NDTV Profit app? All the markets, all the news and your own homemade, ready-made portfolio available there for you. We will right now answer what you should sell, what you should buy when markets are down. Download at ndtvprofit.com/apps. Get the best app from the channel you trust.